हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे जेई और नीट की। हमने हमारे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? जब एक चार्ज के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लगती है तो उनका जो नेट फोर्स होगा वो कैसे निकाला जाएगा, उन सबका वेक्टर एडिशन करके। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मैं इसके आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ इसकी क्या होता है। इट इज बेसिकली a space around a charged body where another charged particle experience a electrostatic force। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक बेसिकली चार्ज बॉडी के अराउंड एक स्पेस होगा। जैसे ही कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल उस स्पेस में एंटर करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगी, तो ये होता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिमिलरली क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह है। जैसे धरती माँ क्या होता है, अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करती है, डेवलप करती है। उस ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण क्या होता है, कोई भी पार्टिकल को अपन यदि रिलीज कर दें किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है उसके ऊपर एक फोर्स लगती है mg, जो कि सेंटर की तरफ ले जाती है उसको। तो सिमिलरली भी चार्ज पार्टिकल के आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और जैसे ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल दूसरा पार्टिकल एंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लग जाएगी। कैसे? लाइक दिस। ये अपनी चार्ज बॉडी है। ये अपना पॉइंट पी है। हमें इस चार्ज बॉडी की वजह से इस पॉइंट पे पी पर को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जब भी हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछेंगे ना, तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा रही है और कहाँ पे निकाली जा रही है। जैसे कि इस केस में हम इस चार्ज बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किस पॉइंट पे, पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाएगी? जहां पर हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहां पर क्या करेंगे, हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे। ये अपना क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो कि क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज होगा जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो अपना पॉइंट चार्ज होता है बेसिकली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको इस पॉइंट पे रख देंगे। अब क्या होगा, ये चार्ज बड़ी क्यू नोट पर एक फोर्स लगाएगी इस वाली डायरेक्शन में। लेट सपोज उसको बोल देते हैं एफ वेक्टर। तो बेसिकली क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन की जाएगी इस पॉइंट पर, E इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन एज एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नोट। आई बात आप तो समझ में। मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी समझा देता हूं। पहले आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ फैक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ओके, मैं इसकी आपको इस डेफिनेशन समझा देता हूं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए सारी चीजों को। इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as electrostatic force experienced by a positive test charge per unit charge, which is placed at a point
where electric field has to be calculated. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जिस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट पे क्या कर लेंगे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कर लेंगे, रख देंगे, उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रही होगी एफ वेक्टर, उसको उसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आई बात आपको समझ में। अपना जो डायग्राम था लाइक ये था, अपना चार्ज बॉडी थी ये, और ये अपना एक टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट, इस पूरी पॉइंट पे रखा हुआ था। तो इस बॉडी के ये जो बॉडी है क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी इस वाली डायरेक्शन में एफ वेक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, बेसिकली क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकल जाएगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो अलग किसके होगी, जो क्यू नॉट पे जो फोर्स लग रही है ना उसी के अलग इसकी फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आपको फील्ड डायरेक्शन कैसे निकालना है वो आपको समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है क्यू नॉट के ऊपर वो इसकी डायरेक्शन होती है। ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब किसी ने मुझसे पूछा कि सर इसकी एकदम बेसिक डेफिनेशन बताओ मुझे, कि मुझे ये चीजें तो मुझे समझ में नहीं आ रही, इसकी बेसिक डेफिनेशन बताओ। अच्छा भाई, तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, यदि इस बॉडी की वजह से इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, इसकी बेसिक डेफिनेशन में हम क्यू नॉट को 1 कूलम ले लेते हैं। तो यदि इसको 1 कूलम ले लिया तो क्या हुआ, जो 1 कूलम चार्ज के ऊपर जो चार्ज बॉडी ने फोर्स लगाया एफ वेक्टर, वो इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो हमने यहां से नेक्स्ट डेफिनेशन भी दी, थर्ड डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स, यहाँ जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होगा, बेसिकली एक फोर्स होगी जो कि एक्सपीरियंस किया गया है, किसके कारण, यूनिटी पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लगी वही उसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो ये बात थी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम यहां से फोर्स को भी निकाल सकते हैं, कैसे, फोर्स कितनी हो जाएगी यहां से, क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। तो किसी ने मुझसे पूछा कि सर फोर्स तो हम कूलम्ब लॉ से भी निकाल रहे थे, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो उन्हें मैंने बताया क्या, सपोज यदि हमें इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, मान लेते हैं ई एस की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर, तो हम फोर्स कैसे निकालेंगे, यदि हमें 1 कूलम चार्ज दे दिया जाता है तो हम 1 कूलम को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स पता लग जाएगा। 1.25 कूलम दे दिया जाता है तो 1.25 को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पर फोर्स पता लग जाएगा। तो इस तरीके से हम फोर्स को भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि जेईई और नीट के अंदर पूछे गए हैं। सो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।